मशहूर ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने 1895 में द जंगल बुक नाम की एक किताब लिखी थी। ये एक ऐसे बच्चे मोगली की कहानी है जो अपने परिजनों से बिछड़ जाता है। जंगल में भेड़ियों की टोली उसे पालती है। बघेरा नाम का काला पैंथर उसका दोस्त भी है और गुरु भी, जो उसे जंगल के कायदे सिखाता है। बालू नाम के भालू और का नाम के अजगर से भी मोगली की दोस्ती है, लेकिन बंगाली टाइगर शेर खान को मोगली फूटी आंख नहीं सुहाता। वो उसे इंसान का बच्चा बताकर जंगल के जानवरों को उसके खिलाफ भड़काने की तिकड़मों में जुटा रहता है। इस किताब ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि बाद में इसको लेकर एक कार्टून सीरीज भी बनी और वो भी काफ़ी प्रचलित हुई। 90 के दशक का हर बच्चा मोगली और उसकी जंगल टोली का दीवाना है। खैर, ये तो रही कार्टून की बात, लेकिन अगर हम कहें कि एक इंसान के बच्चे को सच में भेड़ियों के एक झुंड ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे ही शख्स की जो जंगल में पढ़ बढ़कर जवान हुआ था। ये बात है साल 1867 की। जगह थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का एक घना जंगल। शिकारियों के एक समूह की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने भेड़िए के साथ एक 6 साल के बच्चे को देखा। भेड़ियों का झुंड उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा था। इतिहास में कई ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं जहां जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों के बच्चों को उठाया गया और उन्हें वो अपने बच्चों की तरह ही पालते थे। ऐसे बच्चों को फॉरेल चिल्ड्रन कहा जाता है। फॉरेल चिल्ड्रन यानी मनुष्य के वो बच्चे जिन्हें जानवर उठा कर ले गए और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने लगे। वापस आते हैं बुलंदशहर के जंगलों की तरफ। जब शिकारियों ने एक इंसानी बच्चे को भेड़ियों के झुंड में पलते देखा तो उन्होंने वहां से फॉरेल बच्चे को निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने गुफा में आग लगा दी, जिससे लड़का तो पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चे की भेड़िए माँ को मारना पड़ा। लड़की को आगरा के पास सिकंदरा मिशन अनाथालय में ले जाया गया, जहां उसे दीना सनीचर के नाम से पहचाना गया। फॉरेल बच्चों में अक्सर बुनियादी सामाजिक कौशल की कमी होती है और वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं। ऐसा उस दस्तावेज में कहा गया जो दीना सनीचर के बाद लिखा गया। दीना का जब रेस्क्यू किया गया तो ये पहला मामला नहीं था। उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों से 4 अन्य भेड़ियों द्वारा इंसान के बच्चे को उठाकर उन्हें अपना लेने के मामले सामने आ चुके थे। दीना सनीचर भेड़ियों की चुंगल से बचा लेने के कई साल तक भेड़ियों की तरह ही जिंदगी जीता था। वो भेड़ियों की तरह चिल्लाता था, कच्चा मांस अपने दांतों से काट कर खाया करता था। बाद में अनाथालय के कर्मचारियों ने उसे सामान्य रूप से खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन वो चुप रहा। अनाथालय में रहने के दौरान उसमें थोड़ा सुधार देखा गया। वो प्लेट में खाना खा लिया करता था और सीधे खड़े होकर चलना भी सीख रहा था। दीना सारी जिंदगी भेड़ियों की तरह ही जीता रहा, लेकिन उसने मनुष्य की एक आदत को अपना लिया और वो थी धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने की। वो एक चेन स्मोकर बन गया। कहा जाता है कि उसकी मौत का कारण वो खुद बना। वो महज 34 साल की उम्र में ही दुनिया से अलविदा कह गया। अगर आपके पास भी दीना सनीचर जैसी कोई असल कहानी के बारे में जानकारी है तो उसे हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।